नमस्कार, मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। एक बार पुनः आप लोगों के सामने हूँ एक नया ही बहुत ही रोचक वीडियो लेकर के। तो इसको अंत तक देखें। जनरली हम लोग इस वीडियो जो मेटा टॉपिक है ये इसको बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो आज जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह सकते हैं हम, तो कल वो भी जो है वो गुलाम था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ख़ासतौर से हम देखें तो ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना, इंग्लैंड का उपनिवेश था। जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया उसने जो है वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर भी शासन किया था। और क्लास कौन सी हमारी है? ये इतिहास की क्लास हमारी जो है वो 62वीं क्लास है। और ये आपका चल रहा है विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास की कल हमने क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया था? पुनर्जागरण, विश्व पुनर्जागरण। आज हम उसी का एक दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए कहानी के रूप में हम इसको देखते हैं। हमने बहुत सारे फैक्ट इससे हटा दिए हैं, केवल उन्हीं फैक्टों को हमने इसमें सम्मिलित किया है जहाँ से आपके जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि अमेरिका की खोज जो है वो किसने की? तो 1492 में अमेरिका की खोज जो है वो किसने की? कोलंबस ने की, है ना, कोलंबस ने की। और कोलंबस कहाँ का था? तो ये जिनेवा का निवासी था। जिनेवा नगर है, वहाँ का ये निवासी था। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। कौन थे? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। फिर हम चलते हैं कि जो अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? तो अमेरिका का नाम एक आपका इटली का एक नाविक था, माने नाव चलाने वाला था, उसका नाम क्या था? अमेरिगो। तो उसी के नाम पर जो है वो अमेरिका को एक अपना नाम अमेरिका मिला था। फिर आगे चलते हैं हम। तो जैसा हमने बताया कि अमेरिका में भी जो है ब्रिटेन ने जो है अपना उपनिवेश बनाया था। तो ब्रिटेन के उपनिवेश की शुरुआत जब अमेरिका में हुई, नींव पड़ी, तो उस समय जो है वो ब्रिटेन का राजा कौन था? ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो कौन था आपका? जेम्स प्रथम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपका। और अमेरिका के स्वतंत्रता संघ युद्ध का आरंभ जो है वो किसके समय हुआ? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के समय जो है वो अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ। और एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक, जैसे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे हुए कारतूस। उसी तरह से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत होने का, है ना, एकदम भड़क उठने का, भाई जनता भड़क उठी उपनिवेशवाद शासन के खिलाफ। तो उसका कारण क्या था? वो था आपका बोस्टन टी पार्टी। क्या था? बोस्टन टी पार्टी। अब हम समझ लें कि ये टी पार्टी कौन सी है? कोई चाय की पार्टी है क्या? नहीं, इसका कोई चाय पीने से लेन देन नहीं है। इसका घटना को हम बताना चाहेंगे थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि घटना आप समझ लें ताकि घटना आपको दिमाग में बनी रहे। तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इसका शासन भारत में था, तो वो क्या करते थे कि चाय ले जा कर के अमेरिका में बेचते थे। और जो अमेरिका के स्थानीय व्यापारी थे उनको चाय बेचने में तरह तरह की कानून जो है वो रोक लगाई जाती थी। एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ का जो चाय व्यापार था, जो स्थानीय लोग करते थे, वो व्यापार का क्या हो गया था? चौपट हो गया था। और ब्रिटिश इंग्लैंड की जो चाय व्यापार का था वो पूरी तरह से वहाँ पर चाय व्यापार में उनका क्या कायम हो गया था? एकाधिकार कायम हो गया था। तो इससे जनता वहाँ पे परेशान थी। तो वही क्या हुआ कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ जो है वो चाय की पेटियाँ लेकर के जब बोस्टन बंदरगाह पहुँचा, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया? उस पर हमला कर दिया और उसकी चाय को जो है वो लूट लिया गया। और चाय को जो है वो समुद्र की पेटियों को समुद्र में फेंक करके और एक प्रकार से विरोध दिखाया गया। तो इसी घटना को हम जो है किस नाम से जानते हैं?
बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी दुर्घटना, इसी को हम कहते हैं। और यही जो है वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का क्या बना, तत्कालिक कारण बना। तो चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि जो बोस्टन टी पार्टी का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नायक कौन था? तो नायक कौन था आपका? सैमुअल एडम्स। कौन था? सैमुअल एडम्स उस विद्रोह का जो है वो नायक था। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई एग्जामों में आया है ये। तो कौन थे आपके? जॉर्ज वाशिंगटन थे। सुना हुआ नाम है, फेमस नाम है, हमको पहचानते हैं इनको, हम पहले सुना है नाम ये। और यही आगे चल कर के जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो चलिए फैक्ट तो सरल है, सबसे बनता है ये। चलिए हम आगे चलते हैं, हम एक युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध ने जो है वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को काफ़ी प्रभावित किया। तो वो युद्ध कौन सा आपका था? सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 तक हुआ था ये। और किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और इसके होने का क्या कारण था? क्योंकि फ्रांस भी एक व्यापारिक देश था। उसका उपनिवेश किसको बनाया था उसने? कनाडा को। और कनाडा जो है वो अमेरिका का क्या है? पड़ोसी देश है। कनाडा की सीमा जो है अमेरिका से लगी हुई है। तो अमेरिका पे किसका उपनिवेश था? मेरा किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। और कनाडा किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। तो इन दोनों में बीच में एक जो है वो व्यापारिक टकराहट जो है वो निरंतर बनी रहती थी। वही जो है वो आपके सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में सामने आई। तो ये ऐसा युद्ध था, कितने वर्ष चला ये? 7 वर्ष चला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सप्तवर्षीय युद्ध पड़ गया। और किसके बीच में हुआ? इसमें थोड़ा सा क्या हुआ? फ्रांस पराजित हुआ कह सकते हैं अपन, है ना। फ्रांस पराजित हुआ, उसकी स्थिति कमज़ोर हुई और अंततः उसको क्या करना पड़ा? जो कनाडा उसका उपनिवेश था, तो कनाडा छोड़ करके उसको जो है वो वापस जाना पड़ा। कनाडा से उसकी जो है टाटा बाय बाय करके उसको जो है वो वापस जाना पड़ा। और आगे हम चलते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो है मुख्य नारा था, स्लोगन था। फिर आगे हम चलते हैं तो अंततः जो है वो 4 जुलाई 1776 को, कब? ये याद रखना आपको, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया। जैसे पूछा गया था अभी हाल में किसी पेपर में हम देख रहे थे कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को, है ना। कब मनाता है? 4 जुलाई को। भारत में 15 अगस्त को, पाकिस्तान में 14 अगस्त को, है ना। तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। और आगे हम चलते हैं तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता का जो मसौदा था, है ना, वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था आपका टॉमस जेफरसन ने। किसने किया था? टॉमस जेफरसन ने। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है, मतलब पहला देश अमेरिका है जहाँ पे लिखित संविधान जो है वो लागू किया गया। फिर हम आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो किसको? अमेरिका को। गणतंत्र क्या है? तो गणतंत्र जैसा हमने बताया था कि गणतंत्र ऐसे देश को हम गणतंत्र बोलते हैं जिसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सर्वोच्च जो पद होता है वो चुना जाता है, निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। जैसे भारत क्या है? भारत जो है वो एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना। जैसे अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन चल रहा है ना, अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो चल रहा है। इसी तरह से अगर अपन देखें कि इंग्लैंड गणतंत्र है कि नहीं है? तो इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद क्या है? राजा या रानी। वो कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, मैंने राजा का लड़का राजा और लड़की हुई तो रानी, वो निर्वाचित नहीं होते हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च पद कौन सा है आपका? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वहाँ पे
निर्वाचित होता है ना, राष्ट्रपति के वहाँ पे निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता। तो पहला गणतंत्र दुनिया का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक गणतंत्र की जननी। जननी माने जन्म देने वाली, जननी माने माँ, है ना, जन्म देने वाली, माने यहीं से जो है वो गणतंत्र की जो है वो शुरुआत हुई। और इससे प्रेरणा लेकर के अन्य देशों ने भी अपने शासन को कैसा बनाया, गणतंत्र रूप दिया। फिर हम आगे चलते हैं, तो दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा है आपका, अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा है आपका, अमेरिका है। क्वेश्चन बनता है ये। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश, माने ऐसा देश जिसका लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, तो कौन है वो, कौन है, अमेरिका है। और बड़ा देखें अपन तो बड़ा कौन है, बड़ा भारत है। तो अमेरिका छोटा इसलिए है कि वहाँ पे मात्र संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं। और भारत बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लास्ट रूप से 395 ही है। यद्यपि बीच बीच में जो है उपअनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो यदि हम उनको काउंट करें तो ये 454 के भी ऊपर निकलेंगे। तो कुछ लोग काउंट करके लिखते हैं, लेकिन सही आंसर आपका होगा 395 अनुच्छेद, है ना। तो ये हमारा टॉपिक कैसा लगा इसको देखिए। और अभी हमारा विश्व का इतिहास ही आपका चलेगा, तो उसी को मैं जो है वो आगे ही बताऊँगा। तो चलिए विदाई लेने का समय है, अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।